नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट आवाज़ में। मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। और आज हम देख रहे हैं दोस्तों, जहाँ देखिए रिलायंस की तरफ से एक शानदार जानकारी उभर कर आ रही है। यस, रिलायंस इंडस्ट्री श्री मुकेश धीरूभाई अंबानी द्वारा ओन, जहाँ से एक शानदार एक जानकारी उभर कर आ रही है जो हमें जानना आवश्यक है। यहाँ पर रिलायंस कह रहा है कि भारत में जो एक अनऑर्गेनाइज, जिसे हम कह सकते हैं, एक बिज़नेस सेगमेंट है जहाँ पर काफ़ी लोगों का मतलब एक निर्भरता यानी डिपेंडेंसी जिसे कहते हैं, जैसे सैलून यानी अनऑर्गेनाइज ये मार्केट है जहाँ पर छोटे मोटे हर एक चौरस्ते पर या फिर हर एक स्ट्रीट पर या फिर हर एक ऑल ओवर इंडिया में अगर हम देखेंगे तो छोटे छोटे सैलून मास्टर अवेलेबल होते हैं, जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। बट इस सेक्टर में भी रिलायंस की नज़र पड़ी है, तो जानकारी क्या है हमें जानना आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी से मैं विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और सभी भाइयों को धन्यवाद जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते, देखिए सैलून बिज़नेस में एंट्री करेंगे मुकेश अंबानी, ये है रिलायंस रिटेल का प्लान। तो देखिए रिलायंस एक शानदार कंपनी जो मतलब बड़े से बड़े जो टाइकून्स है मार्केट में, इंटरनेशनल की भी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर अमेज़ॉन, जो रिसेंटली एक जानकारी आई थी किस तरह रिलायंस रिटेल अमेज़ॉन के साथ मतलब एक इनडायरेक्ट वॉर में, ठीक है। तो भी देखिए एक ऐसा सेक्टर जहाँ पर कहने को तो हम सोचते हैं कि काफ़ी व्यूअर्स सोच रहे हो कि भाई ये क्या है, छोटी जानकारी है, इसमें क्या बड़ा है, ये क्या जानकारी के लायक है, क्या हम इसे जानना है। देखिए अगर हम इन्वेस्टर है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडर है या फिर बिजनेस न्यूज़ में रुचि रखते हैं, तो ज़रूर छोटी जानकारी हो या फिर बड़ी हो, हमें जानना आवश्यक है, ठीक है। और आपका दोस्त आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है ये जानकारी आपको बताने के लिए। तो चलिए देखते हैं रिलायंस का क्या प्लान है सैलून मार्केट में, और मैं आपको बताऊँगा कि ये मार्केट कितना बड़ा है और क्यों रिलायंस इसमें एंट्री कर रहा है, ठीक है। और सभी मुझसे एग्री करेंगे कि रिलायंस कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो किसी मतलब फ्यूचर वो कैलकुलेशन कर लेती है कि यहाँ से नेक्स्ट 30 to 40 या 50 ईयर्स तक इस सेक्टर में कितना मतलब दम रहने वाला है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेचुरल सैलून एंड स्पा चलाने वाली कंपनी ग्रूम इंडिया सैलून एंड स्पा, इस कंपनी की हिंदुस्तान यूनिलीवर और लैक्मे ब्रांड और एंड्रिक सहित क्षेत्रीय ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो देखिए सैलून में नेचुरल सैलून एंड स्पा चलाने वाली कंपनी है ग्रुप इंडिया सैलून एंड स्पा कहकर यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कह रही है इनसे काफ़ी ऐसे ब्रांड है जिससे इनकी टक्कर चल रही है। तो रिलायंस इसमें क्या करने वाला है, तो देखिए जानकारी यहाँ पर है। तो मुकेश द्वारा ओन रिलायंस रिटेल अब सैलून बिजनेस में एंट्री करने वाली है। इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है, ठीक है। चेन्नई स्थित जो कंपनी है नेचुरल सैलून एंड स्पा में लगभग 49 हिस्सेदारी रिलायंस खरीदने वाली है, और ये बातचीत अभी अपने दौर में है। आप कह सकते हैं पहले दौर में या दूसरे दौर में, बट दौर में है, यानी डेफिनेटली रिलायंस इस सेक्टर में एंट्री मारने वाली उन्होंने डिसाइड कर लिया है। और किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया, और कितना प्रतिशत स्टॉक खरीदना है वो भी डिसाइड इन्होंने कर लिया है। तो यहाँ पर अपडेट क्या है, देखिए इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट के अधिकारियों के हवाले से बताया गया है नेचुरल सैलून एंड स्पा के भारत में लगभग 700 आउटलेट है और रिलायंस इसे 4-5 गुना बढ़ाना चाहता है। अब ये देखिए मैं आपको बता रहा था कि क्यों रिलायंस इस सेक्टर में उतर रहा है और किस कंपनी को रिलायंस फोकस करता है। आपको पता है रिलायंस मार्केट में ऐसे कंपनी को चुनता है जो मतलब मिड वे यानी कोई ज़्यादा स्टार्टअप शुरुआती दौर में ना हो और ना ही कोई मतलब एकदम बड़ा एम्पायर खड़ा कर अगर बैठ गया उसे खरीदना, क्योंकि शुरुआती दौर की जो कंपनी अगर उससे हम खरीदेंगे, एक स्टार्टअप जो 1 साल हुआ या 6 महीने हुआ, तो आगे कितना उसका स्कोप होगा, कितना बढ़ेगा, और इससे ज़्यादा एक ब्रांड बनाने के लिए ज़्यादा खर्चे होते हैं। ये अपनी बिज़नेस की स्ट्रैटेजी अलग है। और अगर कोई बड़ी कंपनी है, बड़ा एम्पायर हो चुका है, बड़ा ब्रांड हो चुका है, उसे अगर खरीदने जाएंगे तो डेफिनेटली पैसा माल काफ़ी खर्च करना होता है। लेकिन रिलायंस मोस्टली अगर मैं जब एनालिस्ट देखता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब रिलायंस एक मिड लेवल कंपनी जैसे होती है, जो मतलब एक हम कह सकते हैं कि स्टार्टअप लेवल में भी नहीं है और उतना बड़ी भी नहीं हुई है। तो उस कंपनी को रिलायंस चुनता है जहाँ पर प्रॉपर एक स्टडी के हिसाब से एंट्री मारकर अच्छा खासा बिजनेस को आगे ले जाकर मुनाफा कमाता है। इस दिशा में रिलायंस ज़्यादा फोकस करता है, जिसके कारण देखिए जो कंपनी है नेचुरल सैलून एंड स्पा, यहाँ पर देखिए इनके 700 आउटलेट है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। ऑलरेडी ब्रांडेड इनके आउटलेट है 700। आप बताइए भाई, ठीक है। तो जिसके कारण रिलायंस इसके पीछे भी पड़ा है, क्योंकि ऑटोमेटिक एक सेटअप इन्हें मिला है, उस सेटअप को मैनेज करना है प्रॉपरली विद द ब्रांड, ठीक है। और इनका जो एक्स्ट्रा नॉलेज है ये तो यहाँ पर लगाएंगे। यह बातचीत अभी शुरुआती दौर में। बता दें कि नेचुरल सैलून एंड स्पा चलाने वाली ग्रुप इंडिया सैलून एंड स्पा, इस कंपनी की हिंदुस्तान यूनिलीवर और
लैक्मे ब्रांड और अनब्रिक सहित कई ऐसे ब्रांडों से इनकी प्रतिस्पर्धा ऑलरेडी चल रही है। लेकिन अभी रिलायंस इसे खरीद लेगा, जब 49% की हिस्सेदारी अगर हो जाएंगी तो कितने भी बड़े मतलब ब्रांड हो जाए, डेफिनेटली रिलायंस आपको पता है हर एक कदम दूसरे लोगों के कदम से आगे ही रखता है, राइट। ठीक है, तो देखिए ये जो मार्केट है सेलुन मार्केट अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के आसपास मतलब बताया जा रहा है ये, ठीक है, 20,000 करोड़ के आसपास। तो इस कंपनी का डेफिनेटली मार्केट में प्रेजेंस है, प्रतिस्पर्धा अच्छी खासी जो इनकी कॉम्पिटिटर वहाँ से चल रहा है। ऑलरेडी इनका 700 से ज़्यादा आउटलेट है इंडियन ऑल ओवर इंडिया में। तो और क्या चाहिए, बैठा बैठा एक सेक्टर मिल रहा है, उससे इस सेक्टर को और आगे लेके जाना है रिलायंस को। रिलायंस देखिए भाई रिटेल में उतर चुका है, जियो का आपको पता है, बाकी के उनके केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल के वो तो अलग ही बिजनेस है, टेक्सटाइल का अलग है। तो मतलब यस, एक अच्छी जानकारी है, जानना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं आपको जस्ट एक जानकारी बताना चाहता हूँ रिलायंस के स्टॉक की आज क्या खबर है। तो देखिए अभी लगभग 1 बज रहा है, मार्केट का फ्राइडे का सेशन है, 1% की तेज़ी रिलायंस में देखने को मिल रहा है। 2585 पर रिलायंस खड़ा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। निफ्टी हालांकि डाउन साइड में है। तो अभी अगर हम 1 महीने का अगर रिटर्न की भी बात करेंगे तो रिलायंस ने 7% का रिटर्न हमें बना के दिया है। तो देखिए रिलायंस पे बार बार हमें मतलब एक ट्रेडर की नज़र से देखने की आवश्यकता नहीं है। ये जो इन्वेस्ट करना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए, रिलायंस उन लोगों के लिए बना है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।